इस मूवी की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें हमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक आदमी का पैर गलती से फिसल जाता है, जिसके कारण वो चट्टान से नीचे गिर जाता है और साथ ही उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं। इतनी मुसीबत आने के बाद भी क्या ये आदमी इस आइलैंड पर सरवाइव कर पाएगा? आइए इस कहानी में हम जानते हैं। इस मूवी का नाम है सोलो, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एल्वरो और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ओना को दिखाया जाता है। एल्वरो अपनी गर्लफ्रेंड ओना को उस जगह पर ले आता है जहाँ पर उसके साथ इतना खतरनाक हादसा हुआ था, और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ हुए उस हादसे के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने लगता है। और इसी के साथ ये कहानी अब फ्लैशबैक में चली जाती है। जिस टाइम एल्वरो के साथ ये हादसा हुआ था, एल्वरो अपने बेस्ट फ्रेंड नीलो और बाकी के दोस्तों के साथ सर्फिंग कर रहा होता है, और सर्फिंग करने के बाद अब ये लोग रात को पार्टी करते हैं, जहाँ पर नीलो उन लोगों को बताता है कि वो बहुत ही जल्द कनाडा शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। इसलिए अब वो उसके साथ ही रहेगा और हमेशा के लिए कनाडा चला जाएगा। अब ये सुनकर एल्वरो नीलो से नाराज हो जाता है, क्योंकि इन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि ये लोग पूरी दुनिया में घूमकर सर्फिंग करेंगे, लेकिन अब नीलो यहाँ से जा रहा है। इसके बाद जब अगली सुबह एल्वरो की आंख खुलती है तो वो डिसाइड करता है कि वो एक रैंडम जगह पर सर्फिंग करने के लिए जाएगा, क्योंकि एल्वरो को सर्फिंग करना हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। अब एल्वरो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो सर्फिंग करने वाला था। इसके बाद एल्वरो अपनी कार वहीं छोड़कर सर्फिंग बोर्ड लेकर सर्फिंग करने के लिए आगे निकल जाता है, जहाँ पर वो एक चट्टान के ऊपर से होता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसका मिट्टी की वजह से पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो नीचे की ओर खिसकने लगता है, और खिसकता हुआ वो चट्टान के एकदम किनारे पर जाकर लटक जाता है। यहाँ पर एल्वरो इस तरह से काफी देर तक लटका रहता है और सोचता है कि कोई उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाए, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। अब काफी देर लटकने की वजह से उसके हाथ पैर भी दर्द करने लगते हैं, और अगर उसके हाथ गलती से भी छूटे तो पत्थरों पर गिरने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाएगी। लेकिन तभी एल्वरो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लहरों को चट्टान से टकराने का समय याद रखता है, और जब दोबारा से लहर चट्टान से टकराने के लिए आती है तो इसी बीच एल्वरो नीचे कूद जाता है और पानी में जाकर गिरता है। अब कूदने की वजह से उसका पैर चट्टान से टकरा जाता है, और साथ ही उसके हाथ पर काफी गहरी चोट भी आ जाती है। लेकिन खुशी की बात तो ये थी कि वो जिंदा बच गया। इसके बाद अब एल्वरो उठकर वहां से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक से बेहोश हो जाता है। दरअसल ऊपर से नीचे गिरने की वजह से और चट्टान से उसका पैर टकराने की वजह से उसके पैर की हड्डी टूट गई होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ समय बाद जब एल्वरो को होश आता है तो वो अपनी चोटों को चेक करता है कि कहाँ उसे चोट लगी है। वो अपने हाथ और पैर की उंगलियों को मूव करता है, और वो देखता है कि उंगलियां बिल्कुल सही से काम कर रही हैं, लेकिन कमर पर चोट लगने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। इसके बाद एल्वरो अपने मोबाइल को चेक करता है ताकि वो कॉल करके किसी को मदद के लिए बुला सके, लेकिन उसके मोबाइल में पानी जाने की वजह से मोबाइल खराब हो गया होता है। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वहां पर उसकी आवाज सुनने के लिए दूर दूर तक कोई भी नहीं था, और वो इस उम्मीद के साथ वहां पर सो जाता है कि उसे बचाने के लिए वहां पर कोई ना कोई जरूर आएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लहरों की वजह से उसका मोबाइल भी पानी में डूब जाता है। इसके बाद एल्वरो सोचता है कि उसे इस समुद्र को तैर कर ही पार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके सामने एकदम खड़ी चट्टान है जिस पर वो नहीं चढ़ सकता। अब एल्वरो अपने एक हाथ और एक पैर से समुद्र को तैरकर पार करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके दूसरे हाथ और पैर पर चोट लगी होती है। लेकिन थोड़ी देर तैरने के बाद उसके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि चोट लगने की वजह से उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। अब एल्वरो अपने हाथ और पैर को हिलाए बिना ही अपनी पूरी बॉडी को पानी की सतह पर रखने की कोशिश करता है, क्योंकि हिलने पर उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इसलिए वो ये आस छोड़ देता है कि वो यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाएगा, और अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देता है, जिस वजह से वो डूबने लगता है और डूबते हुए समुद्र की गहराइयों में जाने लगता है। जब एल्वरो डूबते हुए समुद्र के तल में पहुंच जाता है तभी उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ओना की याद आती है, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। अपनी गर्लफ्रेंड ओना के बारे में सोचते ही उसमें एक नई जान आ जाती है, जिस वजह से वो अपनी पूरी जान लगा देता है और तैरता हुआ समुद्र की सतह पर आ जाता है। अब हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्वरो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ओना को ये सब बता रहा होता है, और साथ ही वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अपनी लाइफ में वापस आने को भी कहता है, लेकिन ओना उसे मना कर देती है, क्योंकि एल्वरो कभी भी अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं था। इसके बाद ओना उसे अपनी लाइफ को एक बार फिर से नए तरीके से शुरू करने को कहकर बोर्ड लेकर सर्फिंग करने के लिए वहां से चली जाती है। और जब एल्वरो उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो बस उसका एक इमेजिनेशन था, और वो कुछ भी अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं कह रहा था, क्योंकि अभी भी एल्वरो अपनी सर्वाइवल लाइफ के लिए संघर्ष कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इतनी मेहनत के बाद आखिरकार किसी तरह से एल्वरो दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है,
लेकिन वो अब भी शहर से बहुत दूर है और शहर तक पहुंचने के लिए उसे फिर से पानी में उतरना होगा। लेकिन अगर अब वो दोबारा से पानी में गया तो और भी ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जिस कारण से उसके वहीं पर मौत भी हो सकती है। अब एल्वारो को यहाँ पर फंसे हुए पूरे 24 घंटे हो चुके हैं। वो काफी ज्यादा थक चुका है। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही है। वो वहीं पर लेट जाता है और अपने पास एक बड़ा सा SOS लिख देता है, ताकि अगर कोई उसे ऊपर से देखे तो पता चल जाए कि यहाँ पर कोई है। अब एल्वारो इस उम्मीद के साथ यहाँ पर लेटा होता है कि काश यहाँ पर कोई उसकी मदद के लिए आ जाए, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता कि एल्वारो यहाँ पर सर्फिंग करने के लिए आया हुआ है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एल्वारो के बैग में जो फॉइल पेपर होता है वो उसे अपने हाथ में लगी चोट पर लपेट लेता है, ताकि उसे कोई इंफेक्शन ना हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्वारो को पानी में तैरता हुआ एक पुराना सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है, जिसे लेने के लिए बहुत मुश्किल से उसके पास रेंगते हुए जाता है। लेकिन अब लहरें बहुत तेजी चट्टान पर आकर टकरा रही थी और एक बार फिर से समुद्र की लहरें एल्वारो को एक पत्थर पर पटक देती है, जिसकी वजह से एल्वारो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब कुछ देर बाद एल्वारो को होश आता है तो वो अपने आप को पानी के अंदर पाता है। उसके पास जो बैग होता है उसे साथ में बनी एक चट्टान में फंसाने की कोशिश करता है, ताकि वो उन तेज लहरों से बच सके। और बहुत कोशिश करने के बाद वो बैग उस चट्टान में फंस जाता है और इस तरह से एल्वारो उन तेज लहरों से बच पाता है। पर तभी हम देखते हैं कि ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी गुजरता है, लेकिन एल्वारो की आज किस्मत ही खराब है। उनका ध्यान एल्वारो पर जाता ही नहीं। अब जब तक लहरों की बौछार कम ना हो जाए तब तक एल्वारो वहीं पर लटका रहता है। और जब दोबारा एल्वारो को होश आता है तब वो देखता है कि लहरों की बौछार अब कम हो चुकी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक सी बर्ड एल्वारो को मरा हुआ समझकर उसकी चोट में से एक बाइट खा लेता है, जिसके बाद एल्वारो की चोट और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। अब एल्वारो बिना खाए पिए बहुत टाइम से संघर्ष कर रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा थक जाता है। अपने पास रखी चीजों को चेक करता है कि कहीं से उसे पीने के लिए पानी मिल जाए, लेकिन उसे पानी कहीं से भी नहीं मिलता, बल्कि उल्टा उसे फिश पकड़ने वाला कांटा चुभ जाता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है। अब रात को एल्वारो एक छोटा सा गड्ढा बनाता है और उसमें फॉइल पेपर बिछाकर उसमें टॉयलेट कर देता है। और उसके पास पीने लायक पानी ना होने की वजह से उसे मजबूरी में अपना इंग्रेडिएंट पीना पड़ता है। और साथ ही खारे पानी की वजह से एल्वारो के हाथ से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे रोकने के लिए एल्वारो अपने हाथ को मिट्टी में दबा लेता है, जिस कारण से उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन एल्वारो की आज किस्मत ही खराब है। उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उसकी मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं लेती। अब रात होने पर यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिस कारण से एल्वारो को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। अब ठंड से बचने के लिए वो अपने ऊपर फॉइल पेपर को और पास में ही रखी एक फिश पकड़ने वाली जाली को ओढ़ लेता है। और तभी एल्वारो को दूर बादल गरजने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर एल्वारो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि अब आखिरकार उसे अपना यूरिन नहीं पीना पड़ेगा। लेकिन आज उसका दिन ही नहीं है। सिर्फ 2-4 बूंदे गिरने के बाद बादल वहां से चले जाते हैं। अब ये देखकर एल्वारो बहुत निराश होता है और दुखी होकर फिर से वहीं पर सो जाता है। जब अगली सुबह एल्वारो की आंख खुलती है तो उसे अपने फोन की रिंग बजने की आवाज सुनाई देती है। वो अपने फोन को चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे अपना फोन कहीं भी नजर नहीं आता। पर कुछ देर बाद उसे समझ में आता है कि फोन की आवाज मिट्टी के नीचे से आ रही है, इसलिए वो मिट्टी को हटाने लगता है और इस तरह से फिर उसे फोन मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। और जब वो फोन कॉल को रिसीव करता है तब वो देखता है कि दूसरी तरफ वीडियो कॉल पर उसकी मॉम और डैड है। वो अपने मॉम और डैड को अपने इस पूरे हादसे के बारे में बताता है, लेकिन उसके मॉम डैड उसे कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब वो सिर्फ इमेजिनेशन कर रहा है और ना ही उसके हाथ में कोई फोन है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी में पूरी तरह से खाना और पानी की कमी हो चुकी है और इसके अलावा वो बहुत बार पानी की कमी पूरी करने के लिए अपना यूरिन भी पी चुका है, जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग के कारण सिर्फ खून ही निकलता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जानता है कि वो एक इमेजिनेशन कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने मॉम डैड से वीडियो कॉल पर बात करता है और अपनी पुरानी सभी गलतियों के लिए उनसे माफी मांगता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि पता नहीं दोबारा ये मौका मिले या ना मिले, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो यहाँ से अब कभी भी जिंदा नहीं निकल पाएगा। इसके बाद उसे वही सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है जो उसे पहले भी दिखाई दिया था, लेकिन इस बार यह सर्फिंग बोर्ड लहरों की वजह से किनारे पर आ गया था और वो उसे लाने के लिए उसके पास चला जाता है, जहाँ पर एल्वारो फिर से इमेजिनेशन में खो जाता है। उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और वो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा है और सर्फिंग कर रहा है, लेकिन ये सब सिर्फ उसे लग रहा था, क्योंकि रियल में अभी भी एल्वारो वहीं पर फंसा हुआ है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एल्वारो के पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला ये कि वो यहीं पर रुककर अपनी मौत का इंतजार करे
और दूसरा ये कि वो एक बार फिर से हिम्मत करके इस समुद्र को पार करने की कोशिश करे। एल्वरो हिम्मत करते हुए दूसरे रास्ते को चुनता है और वो सर्फिंग बोर्ड को लेकर समुद्र को तैरकर पार करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और दर्द के कारण वो अपने हाथ पैर को ठीक से हिला भी नहीं पा रहा था और इस वजह से ना तो वो आगे बढ़ पा रहा था और ना ही लहरों से अपने आप को बचा पा रहा था। इसलिए अब उसे ऐसा लगता है कि वो अब नहीं बच पाएगा। वो अपने बचने की सारी उम्मीदों को छोड़ देता है, इसलिए अब एल्वरो अपने आप को बचाने की ज्यादा कोशिश भी नहीं करता, जिस कारण वो पानी में डूबने लगता है और समुद्र की गहराइयों में जाने लगता है। लेकिन उसका सर्फिंग बोर्ड पानी के ऊपर ही तैर रहा था। पर तभी उस सर्फिंग बोर्ड को देखकर रेस्क्यू टीम वहां पर आ जाती है और समय रहते एल्वरो को बचा लिया जाता है। अब एल्वरो को सीधा हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहां पर उससे मिलने के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड नीलो और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ओना भी वहां पर आती है। अब हमें मूवी के आखिर में बताया जाता है कि रेस्क्यू टीम को एल्वरो शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मिला था, जो कि वहां पर 48 घंटों से फंसा हुआ था। इसके बाद हमें मूवी के एंड में रियल एल्वरो को दिखाया जाता है, जिसके साथ ये भयानक हादसा हुआ था। और साथ ही मूवी के आखिरी में हमें कुछ और रियल फुटेज भी दिखाई जाती है, जहां पर रेस्क्यू टीम ने एल्वरो को रेस्क्यू किया था। तो ये थी एल्वरो के साथ घटी एक सच्ची घटना की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।